हेलो बच्चा लोग, आज हम दोबारा से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 2। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन किया जाता है। तो एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर आपको ये बताऊंगा बैलेंस उस पर कैश बुक क्या होता है, बैलेंस पर पासबुक क्या होता है, डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्याम और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। शॉर्ट में हम वही बीआरएस बोलते हैं इसको। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी इसका पार्ट 1 बना चुका हूं, जिसमें मैंने इसको बेसिक समझाया। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप पहले इसकी पार्ट 1 देखना, देन ये वाली वीडियो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगी। तो होता क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पेपर में आया हुआ है या आ सकता है आपके। क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एमएस अनन्या इंडस्ट्री प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2014 और ये कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 32,500, फिर चेक डिपॉजिट का दिया है, देन एक ये एडजस्टमेंट दिए। तो अब इसकी एडजस्टमेंट से हमें पता लगाना है कि बैलेंस एज पर पासबुक कितना आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है, कैश बुक दिया हुआ है। तो जब बैलेंस एज पर कभी भी कैश बुक दिया होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका अपोजिट निकालना होता है। तो क्या दोबारा क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। कैश बुक दिया है तो मतलब आप जो आंसर निकालेंगे वो पासबुक निकालेंगे। और अगर कभी बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो आंसर क्या निकलेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक निकलेगा। तो ये किस तरह से क्वेश्चन होगा वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, और प्रैक्टिकली इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको करने के लिए आपको एक फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा। फॉर्मेट क्या होता है इसका, कुछ ये होता है, ठीक है। यहां पे आप पूरा नाम लिखते हैं इसका, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। अभी शॉर्ट में आप इतने रखिए मेरे पास, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन भी दिखाना है, आपको आंसर भी दिखाना है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सब। और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक और चीज लिखनी होती है, एज ऑन, ये कब बन रहा है। तो आप ये वाली डेट डालेंगे इसमें 31 दिसंबर 2014, ठीक है। उसके बाद जब फॉर्मेट के नाम आता है तो उसमें क्या भरते हैं, देखो यहां पे आता है बेटा पर्टिकुलर, यहां पे आएगा आपका पर्टिकुलर। उसके बाद अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर आएगा बेटा प्लस आइटम, और यहां की बात करूं तो यहां पर आएगा माइनस आइटम। जरा ध्यान सुनना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं प्लस आइटम और माइनस आइटम लिख दे रहा हूं, बट शॉर्ट में प्लस माइनस लिख रहा हूं। अब सबसे पहले समझो, इसको करने के लिए हमारे पास एक रफ में हम क्या बना लेंगे, सीबी और पीबी बना लेंगे। सीबी और पीबी, सीबी मतलब कैश बुक, पी मतलब पासबुक। रफ में आप पेज पे, खाली पेज पे भी कर सकते हैं। और ये बता रहा है कि जब हमने कोई ट्रांजैक्शन करी तो कहां प्लस हुई कहां माइनस हुई। अब इसको करके दिखाता हूं। सबसे पहला जो लाइन दी है वो दी है यहाँ पर क्या, कि बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आप इसकी एंट्री डालेंगे नंबर 1। ध्यान रखना कैसे, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है भाई, बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा ये है कितने पे, 32,500 रुपए, 32,500 रुपए। सबसे पहली एंट्री हमेशा बेटा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद जरा इंपॉर्टेंट लाइन सुनना जरा ध्यान से, क्या बोल रहा है, कह रहा है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, इनटू बैंक। हमने एक चेक लिया और जाके बैंक को कहा ये हमारा एक चेक आया पार्टी से, आप इसको जमा कर लीजिए। तो जब हमने बैंक को चेक दिया तो हमने अपनी बुक में क्या कर दिया, हमने अपनी बुक में बेटा ऐसे कर दिया प्लस, क्या बोल रहा हूं मैं, हमने अपनी बुक में इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। लेकिन आगे देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है बट नॉट क्रेडिट अप टू द 31 दिसंबर 2014 8,900 रुपए। लेकिन मंथ के एंड तक चेक जमा ही नहीं हुआ। तो चेक डिपॉजिट हुआ, हमारी तरफ से प्लस हुआ, लेकिन चेक वहां पे जमा नहीं हो, तो अभी वहां पर हमें बैलेंस चढ़ा नहीं है, तो वहां पे क्या है, माइनस पड़ा हुआ है ना। अब आप नोटिस करो, एक तरफ प्लस है और एक तरफ क्या है, माइनस है। अब पॉइंट है कि हमें को साइन किसके बदलने हैं, तो साइन हमेशा उसके बदलने हैं जो हम लेके चल रहे हैं
बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं। तो याद रखना आप हमेशा साइन जो चेंज करेंगे वो कैश बुक के करेंगे। तो अभी कैश बुक में साइन क्या है, प्लस है, तो आप क्या कर देंगे, माइनस। क्या कर देंगे इसे, माइनस। तो ये जो एंट्री है 8,900 की, ये आप माइनस करा है तो माइनस साइड डाल दो, 8,900 रुपए। ठीक है, 8,900 रुपए। और इसकी नरेशन क्या लिखोगे, सिंपल जो लिया है वही नरेशन कर दो, और आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, जस्ट लाइक चेक डिपॉजिट्स बट नॉट क्रेडिटेड, या कलेक्टेड बोल सकते हो, कलेक्टेड। बस सिंपल सी नरेशन हो गई ये। ठीक है, उसके बाद जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, चेक इशू। जरा क्या बोला देखो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ₹12,500। हमने एक चेक जो था वो क्या कर दिया, एक पार्टी को पेमेंट करनी थी, एक जो भी हमारी पेमेंट लेने आया था, तो हमने चेक बनाया कि ये ले 12,500 का, कहां से निकाल ले जाके, बैंक से निकाल ले जाके। हमने उसे चेक दिया, वो चेक लेके चला भी गया। अब जैसे ही वो हमारे बिजनेस से निकला, हमारी बिल्डिंग से निकला, हम तो ये मानेंगे कि वो पैसे हमारे अकाउंट से क्या हुए होंगे, माइनस हो गए होंगे। हम अपनी बुक में क्या कर देंगे, रफ में माइनस करके देख लेंगे। लेकिन हुआ क्या, वो बंदा चेक लेके अभी तक कहां नहीं गया, पेमेंट लेने गए। चेक तो इश्यू हुआ टाइम से, लेकिन बट नॉट प्रेजेंटेड, उसने चेक को अभी बैंक में दिखाया नहीं। तो इस केस में होगा क्या बेटा, कि वहां से पैसे अभी भी जुड़े हुए हैं, वहां कटे ही नहीं, हमारी बुक से माइनस हो गए। कैश बुक जो मैंने बताई थी लास्ट पार्ट में आपको, बैंक कॉलम, वहां से तो माइनस हो गए, कि हमने सोचा जैसी बंदा हमारे बैंक से जाएगा पैसे कट जाएंगे हमारे बैंक से, हमने माइनस कर दी। लेकिन वहां पे वो अभी पहुंचे ही नहीं है, तो वहां क्या है, प्लस। अब दोबारा देखो साइन क्या हो गए, माइनस और प्लस। साइन किसके बदलने, कैश बुक में, कैश बुक में साइन क्या है, माइनस है। माइनस है तो क्या कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। तो इसकी एंट्री पहले लिख देता हूं, चेक इशू बट not presented for payment, presented for payment। अभी राइटिंग में मत जाना बच्चा लोग, एक्चुअली डिजिटल बोर्ड मेरे लिए नया है, तो इस पे हाथ इतना बैठ नहीं रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पेपर आ रहे हैं, हमें करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने बोला यहाँ पे माइनस हो गया, वहां प्लस है, तो साइन का आंसर सीबी के, तो यहाँ माइनस तो क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। तो अमाउंट कितना बेटा यहाँ पर, 12,500, 12,500, 12,500। ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, बैंक क्रेडिट 5,000 रुपए रिसीविंग डिविडेंड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम। हमारे को इससे डिविडेंड आना था, मतलब कोई इनकम आनी थी, वो बजाय बिजनेस में आने के, हमारे पास आने के, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में चली गई। तो हमारे जब अकाउंट में चली गई तो वहां पे क्या हुई होगी, अगर मैं रफ की बात करूं, वहां बैंक में प्लस हो गई होगी। हमें पता नहीं हमारी बुक में क्या है, माइनस ही है, हमें पता नहीं, तो हमारी बुक में क्या है, भी माइनस ही है। साइन कहां के बदलने हैं, सीबी के, तो माइनस तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड मतलब होता है जब किसी कंपनी के आपने शेयर ले रखे हो ना, तो उस पे जो पैसा आता है उसकी इसकी बात हो रही है, प्रॉफिट। डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक, डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक। ठीक है, बैंक। तो अब मैंने बताया, अच्छा ये अभी हम रफ में कर रहे हैं, बट अगर आपको दिमाग में समझ आया तो दिमाग में करेंगे। कैश आया, मतलब पैसा आया, बैंक में प्लस हो गया, हमारी बुक में माइनस है, चेंज करना है हमारी बुक में, मतलब कैश बुक में, माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितने रुपए बेटा ये, 5,000 रुपए है, इसको हम 5,000 रुपए क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, लास्ट एंट्री और देख लो, बैंक चार्ज। बैंक ने चार्ज काटा है 400 रुपए का। जब बैंक चार्ज करेगा, दोबारा से इसमें करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में करेंगे। बैंक में जब चार्ज करा तो अपनी बुक में एंट्री करेगा, बोले तो बैंक वाले पासबुक में, वहां पे वो क्या कर देगा, माइनस, उसने माइनस कर दिया। हमें पता नहीं हमारी बुक में क्या है, प्लस है। साइन कहां के बदलने, कैश बुक के, तो क्या कर देंगे, हमारी बुक में प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो कितने रुपए, 400 रुपए। ये आ गया क्या, बैंक चार्ज। ठीक है, अब नोटिस करो, हमने सारी एंट्री डाल दी है, अब हम टोटल करने वाले हैं।
ठीक है, टोटल करेंगे तो हम जब यहाँ पे फोन से एक बार देख कर लेते हैं टोटल और देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर नोटिस करो आंसर जो लिखा है वो 40,700 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम दोनों साइड टोटल कर लेंगे और देखेंगे कम कौन सी आ रही है। अगर मैं डेबिट की बात करूं 32,500 हो गया प्लस 12,500 हो गया अगेन एंड देन 5,000 प्लस 5,000 ये आ रहा है बेटा हमारा 50,000। ठीक है, तो मैं क्योंकि ज्यादा है तो मैं दोनों तरफ ये लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं 50,000। ठीक है, और यहाँ भी 50,000 क्योंकि ज्यादा यही निकलेगा। अब इसमें से दोनों आइटम माइनस कर देते हैं, एक 400 माइनस कर देते हैं और एक 8900 माइनस कर देते हैं। आंसर आ रहा है 40,700। देखो हमारा आंसर मैच कर रहा है किससे, जो आंसर गिवन है इससे। ठीक है, और अब बस एक लाइन ऐड करनी है इसमें। लाइन के लिए शायद मेरे पास जगह ना बचे बट तुम लिख देना। इस पे जो लाइन दी है ना इसकी जगह पे यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे। क्या यहाँ पे लाइन लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर, कैशबुक का उल्टा लिखना है पासबुक, पासबुक। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो मोटा माटी बीआरएस करने का तरीका यही है। अब नीचे और भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको देके भी जाऊंगा। सबसे पहले लेकिन आपको मैं एक चीज समझाता हूं, करने के लिए बीआरएस को करने के लिए छोटी चीज पता होनी चाहिए। देखो अगर क्वेश्चन ने बोला है कि कैश बुक का जो बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस वो दिखा रहा है 50,000 रुपए एग्जाम्पल के लिए, और हमारे पास पासबुक का बैलेंस दिखा रहा है बेटा, पासबुक का वो दिखा रहा है 60,000 रुपए। तो आप बताइए सर कि हम किसको लेके सॉल्व करें, कैश बुक को लेके या पासबुक को लेके। तो अच्छी बात है बेटा किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम कैश बुक को लेते हो, बैलेंसेस पर कैश बुक को लेते हो, तो इस केस में होगा क्या, देखोगे आप नोटिस करोगे, कैश बुक अगर ले रहे हो तो तुम्हें आंसर पहले से पता है कि तुम्हें आंसर कितना निकालना है, तुम्हें आंसर निकालना है 60,000। और अगर तुम पासबुक ले रहे हो तो कोई बात नहीं, पासबुक निकालो, लेकिन तुम्हें अब आंसर पता होगा कितना, कि तुम्हें 50,000 निकालना है। विच मींस अगर तुम्हें कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस गिवन है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको आंसर पहले से पता है क्या निकालना है। ठीक है, तो एक चीज तो बात ये रही। दूसरी बात ये रही इसमें कि एक और चीज कई बार ना कैश बुक और या फिर पासबुक के साथ ना डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस निकाल देगा। विच मींस जब मैं बात करता हूं फॉर्मेट की, तो मैंने बोला एक तो प्लस आइटम होता है, एक माइनस आइटम होता है। ठीक है, साइन नहीं लिखना, पूरा नाम लिखना आपको। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैश बुक, लेकिन कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, वो कहां डालेंगे आप। तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बताता हूं, याद रखना कब प्लस में डालना है कब माइनस में डालना है। देखो हमारी तो बुक है पहली बात तो दो। अब ये जो बुक हो सकती है वो दो तरह की हो सकती है, कौन कौन सी, एक हो सकती है बेटा वो कैश बुक, ठीक, और एक हो सकती है हमारे पास वो पासबुक, ठीक। अब कैश बुक भी दो तरह की हो सकती है, कौन कौन सी, सुनना जरा ध्यान से। एक का हो सकता है डेबिट बैलेंस, एक का हो सकता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ऐसे ही पासबुक का क्या हो सकता है, डेबिट बैलेंस हो सकता है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। अब समझने वाली बात क्या है वो देखो जरा यहाँ पर। थोड़ी सी सर्दी खांसी है तो एडजस्ट कर लेना भाई, या तो मैं वीडियो बनाऊं ही ना, और बनाऊं थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लें तो अच्छी बात है। तो क्योंकि कई बार होता है बीमार होने से वीडियो स्किप कर दी जाती है, नुकसान हो जाता है, बच्चों का एग्जाम आ रखे होते हैं तो बनानी तो पड़ेगी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। खांसी जुकाम को नाम नहीं बहेगी, चिंता मत करो। तो अब आते हैं इसकी, अगर कभी भी कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हो, ध्यान रखना उसे प्लस में डालेंगे माइनस में डालेंगे, तो आंसर याद रखना इसको आपको डालना है हमेशा प्लस में। याद रखिए कैश बुक और पासबुक इन दोनों का जो बैलेंस होता है, विच मींस कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट, ये बेटा दोनों ही जाते हैं माइनस में, याद रखना अगर इनमें से कोई भी दिया हो। तो अभी नोटिस करो कैश बुक का कौन सा बैलेंस बोला है, क्रेडिट, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, विच मींस ये इसकी एंट्री कहां पड़ती, माइनस में पड़ती। ठीक है,
और क्रेडिट बैलेंस पासबुक का कहां जाएगा, ये जाएगा बेटा प्लस में। कुछ याद करने वाली बात है और दिमाग में रखना इसको कि माइनस बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जितना आपके पास है नहीं, आपने उससे ज्यादा निकाल लिया। या इसका एक और नाम होता है, मैं यहां पे ना लिख के यहां लिख देता हूं, इसको अनफेवरेबल बैलेंस ही बोलते हैं। अनफेवरेबल फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। और अगर प्लस वाला होता है विच मींस ये वाले होते हैं या फिर ये वाले होते हैं, तो इनको फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। फेवरेबल बैलेंस, तो याद रखना अनफेवरेबल माइनस साइड आता है, फेवरेबल प्लस साइड आता है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग कभी डेबिट क्रेडिट लगाओ तो सॉल्व करना। अब पॉइंट यह है कि मैंने आपको समझा दिया कि बीआरएस का कॉन्सेप्ट काम कैसे कर रहा है। एक क्वेश्चन करो और मुझे सॉल्यूशन कमेंट में बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, मैंने ये सॉल्व करा, इस वाले का क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आप मुझे दूसरे वाले करके दो। क्वेश्चन नंबर मैं देता हूं तुम्हारे को, थोड़ा सा इजी थोड़ा सा टफ, ये लो ये वाला करना। फिफ्थ क्वेश्चन करके देना आपको मेरे को। फिफ्थ क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना एक चीज, क्या करना है आपको उस क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है। ओवरड्राफ्ट है, पहली चीज क्लियर लिख दी है, तो ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस में जाएगा। पासबुक है तो मतलब साइन किसके चेंज करना है, पासबुक के इस बार चेंज करना, कैश बुक के मत करना। दूसरा अमाउंट कितना है 40,000। क्या दूसरा बैलेंस हमें दिया है, नहीं दिया है, तो हमें आंसर नहीं पता कितना है। अगर हमें पासबुक और कैश बुक का दोनों का दे देता तो हमारी मर्जी किसी को भी सॉल्व करे, ठीक है, बट अभी पासबुक को सॉल्व करना पड़ेगा। सारी एंट्री करने के बाद आपको आंसर निकालना है। कमेंट में मुझे बताओ आंसर क्या है। अगर आपके ये आ जाते हैं इसके आंसर, आपको ये वीडियो पसंद आती है, देन इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादा आ सकते हैं। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।